दोस्तों आईपीओ मार्केट में एक और बड़ा आईपीओ आने वाला है, धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ। इस आईपीओ का साइज है करीब 3067 करोड़। प्राइस बैंड है 829 से 871 और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसके जीएमपी की। लेकिन क्या सिर्फ जीएमपी देकर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल वैल्यूएशन और रिस्क भी देखने चाहिए? आज की इस वीडियो में धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि किन बातों को देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले धूर्त ट्रांसमिशन करती क्या है? दोस्तों धूर्त ट्रांसमिशन एक ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। आपकी बाइक, स्कूटर या कार में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। इन वायर्स और अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट और मैनेज करने के लिए वायरिंग हार्नेस का इस्तेमाल होता है। धूर्त ट्रांसमिशन इसी तरह के वायरिंग हार्नेस और दूसरे ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी ईवी से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे बैटरी असेंबल्स, डीसी कन्वर्टर्स, ऑनबोर्ड चार्जर और चार्जिंग गैस जैसे प्रोडक्ट में भी काम करती है। यानी जैसे जैसे व्हीकल ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत बढ़ सकती है। कंपनी के कस्टमर कौन है? कंपनी के बड़े कस्टमर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया जैसे ऑटोमेटिव नेम शामिल है। यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आगे हम एक इम्पोर्टेंट कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी समझेंगे। धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ की इम्पोर्टेंस डेट। आईपीओ ओपन 10 अगस्त 2026 को होने वाला और आईपीओ क्लोज 12 अगस्त 2026 को होगा और अलॉटमेंट 13 अगस्त 2026 को होगा और लिस्टिंग 70 अगस्त 2026 को होने वाला है और यह एक मेन बोर्ड आईपीओ है। अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। आईपीओ का प्राइस बैंड है 829 से 871 प्रति शेयर, यानी इन्वेस्टर इस रेंज में आईपीओ के लिए बीड कर सकता है। अपर प्राइस बैंड यानी 871 को हम आगे की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक लॉट के लिए कितना पैसा चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इस आईपीओ का लॉट साइज 70 शेयर है। अगर हम 871 के अपर प्राइस बैंड पर कैलकुलेशन करें तो 70 इंटू 871 इक्वल 14,807, यानी एक लॉट के लिए लगभग 14,807 चाहिए। अब बात करते हैं आईपीओ के साइज की। धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ का कुल साइज 3066.89 करोड़ है। इसमें फ्रेश इश्यू 1400 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस 1666.89 करोड़ है। अब फ्रेश इश्यू और ओएफएस को भी आसान भाषा में समझिए। फ्रेश इश्यू का पैसा कंपनी को मिलता है, जबकि ओएफएस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेचते हैं, इसलिए ओएफएस से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के बिजनेस में नहीं जाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसे का क्या करेगी? कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा डेप्ट रीपेमेंट और प्री पेमेंट में इस्तेमाल करने वाली है। इसके अलावा कुछ पैसा सब्सिडीज के बोरोविंग्स को कम करने में लगाया जाएगा। कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी खर्चा करने वाली है। यानी आईपीओ का पैसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि डेप्थ रिड्यूशन प्लस एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं आईपीओ के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। 8 अगस्त के अवेलेबल अपडेट के अनुसार धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ का जीएमपी करीब 259 देखने को मिल रहा है। अब अगर आईपीओ का अपर प्राइस है 871 और जीएमपी 259, तो एस्टिमेट ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस 871 प्लस 259 इक्वल्स 1130, यानी जीएमपी के हिसाब से करीब 1130 की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखाई दे रही है। अगर यही जीएमपी लिस्टिंग तक बना रहता है तो लगभग 30% का प्रीमियम बन सकता है। एक लॉट पर पोटेंशियल गेन कितना है? सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए अगर हम 259 जीएमपी माने, एक शेयर पर पोटेंशियल डिफरेंस 259 और एक लॉट में 17 शेयर है, तो 259 इंटू 17 इक्वल 4403, यानी करंट जीएमपी के हिसाब से एक लॉट पर लगभग 4403 का पोटेंशियल लिस्टिंग गेन दिखाई देता है। अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
दोस्तों आईपीओ में सबसे जरूरी चीजों में से एक है कंपनी पैसा कितना कमा रही है। FY24 से FY26 के बीच रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। FY24 में रेवेन्यू करीब 2798 करोड़ था। FY25 में यह बढ़कर करीब 3445 करोड़ हुआ और FY26 में रेवेन्यू करीब 4525 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट की बात करें तो FY26 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 397 करोड़ रिपोर्टेड है, यानी रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या ध्रुव ट्रांसमिशन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करें या नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ एक चीज पर देखकर नहीं लेना चाहिए। मेरी नज़र में 3 चीजें जरूर देखिए। पहला, बिजनेस, ऑटोमेटिव और ईवी सेगमेंट में कंपनी की पोजीशन इंटरेस्टिंग है। दूसरा, फाइनेंशियल रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देती है। तीसरा, वैल्यूएशन को ध्यान में रखना जरूरी है और साथ ही कस्टमर, कंस्ट्रक्शन, ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन और रॉ मटेरियल प्राइस जैसे रिस्क भी समझने होगी। जीएमपी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ को अच्छी तरह समझने के बाद ही डिसीजन लें। और आईपीओ अपडेट, जीएमपी सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट और लिस्टिंग गेन की जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए ट्रेडिंग मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं क्या आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। धन्यवाद।